नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कैलाश चौधरी और आज हम पढ़ेंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द। दोस्तों, वाक्यांश के लिए एक शब्द में जो एक पूरा वाक्य होता है उसमें हम केवल एक शब्द का प्रयोग करने से वाक्य में और भाषा में सौंदर्य आ जाता है। उसे वाक्यांश के लिए एक शब्द कहते हैं। शुरू करते हैं। अनेक शब्दों या वाक्यांशों के स्थान पर कभी कभी एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। इससे भाषा में सौंदर्य आ जाता है और भाषा प्रभावशाली बनती है। मित्रों, वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग करने से भाषा प्रभावशाली बनती है। जैसे एक वाक्य है, जिसे आर पार देखा जा सके, तो इसे केवल एक शब्द में पारदर्शी लिखा जा सकता है। कहने से भाषा का सौंदर्य बढ़ जाता है। वाक्य रूपांतरण में भी इस प्रकार के शब्द उपयोगी होते हैं। मित्रों, जो वाक्य रूपांतरण करते हैं तो भी इस प्रकार के शब्द उपयोगी होते हैं। ऐसे ही कुछ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यहाँ दिए गए हैं। देखिए मित्रों, अनेक शब्द हैं, इनके लिए एक शब्द देखते हैं। ये वाक्यांश है और आगे एक शब्द है। जैसे सत्य बोलने वाला, तो सत्य बोलने वालों को मित्रों सत्यवादी कहते हैं। ये कितना लंबा वाक्य है, तो इसके लिए एक शब्द आ गया सत्यवादी, तो शॉर्ट में हो गया और भाषा भी प्रभावशाली बन गई। जो सहनशील हो उसे सहिष्णु कहते हैं। जैसे भारत एक सहिष्णु देश है, यानी सहनशील देश है। बिना सोच विचार किया हुआ विश्वास अंधविश्वास। मित्रों, हम किसी के ऊपर बिना सोचे समझे जो विश्वास कर लेते हैं वो अंधविश्वास कहलाता है। जैसे हम किसी पार्टी विशेष पे और विश्वास कर लेते हैं, अंधविश्वास हो गया। किसी भगवान पर यानी इसी तरह के जादू टोनों पर अंधविश्वास हो गया। धर्म में निष्ठा रखने वाला धर्मनिष्ठ। जो तृप्त न हो अतृप्त। मित्रों, जो तृप्त नहीं हो उसे अतृप्त कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। जो दो भाषा जानने और बोलने वाला हो, दुभाषा। मित्रों, जो दो भाषा को जानता है और बोलता है उसे दुभाषा कहते हैं। और दुभाषा का महत्व काफ़ी होता है मित्रों। जैसे हम विदेश जाते हैं, तो विदेश जाएंगे तो हमें अंग्रेजी नहीं आती मान लो, तो वहाँ ऐसे आदमी होते हैं, गाइड होते हैं, जो अपनी भाषा हिंदी भी जानते हैं और अंग्रेजी भी जानते हैं। इस तरह वो गाइड करते हैं, उसे दुभाषा कहते हैं। आपने अंग्रेज़ों के साथ में कई दुभाषा देखे होंगे जो अंग्रेजी बोलते रहते हैं। हमारे यहीं के बंदे होते हैं जो हिंदी बोलना भी जानते हैं, अंग्रेजी बोलना भी जानते हैं। जिसको अनुभव हो वो अनुभवी कहलाता है और जो कम खाता हो उसे अल्पाहारी कहलाता है। अल्पाहारी, कम खाने वाले को अल्पाहारी। और जिसके आने की तिथि निश्चित नहीं हो, अतिथि, तभी तो अतिथि कहते हैं। अतिथि यानी आने की तिथि निश्चित नहीं हो, अतिथि। जिसे क्षमा न किया जा सके, अक्षम्य। जिसका मूल्य न आंका जा सके, अमूल्य, यानी जिसका मूल्य नहीं आंका जा सकता है, अमूल्य कराता है। हम बताते हैं कि भाई ये हमारी चीज़ बहुत अमूल्य है, यानी जिसका मूल्य नहीं है, बहुत ज़्यादा मूल्य है। जो कानून के अनुसार नहीं हो, अवैध। जैसे कोई अवैध चीज़ होती है वो कानूनी रूप से वो मान्य नहीं होती है। जो बिना वेतन काम करे, अवैतनिक। जो कहा न जा सके, अकथनीय। और जिसको गिना न जा सके, अगणनीय। आगे देखते हैं मित्रों। जो इस लोक का न हो, अलौकिक, यानी दूसरे लोक का मित्रों अलौकिक होता है। जैसे देवता वगैरह या अलौकिक शक्तियाँ होती हैं, इस लोक से संबंधित नहीं होती, उसे अलौकिक कहते हैं। जो बच्चों को पढ़ाए, अध्यापक। और जो अत्याचार करता हो उसे अत्याचारी कहते हैं। जैसे कोई अत्याचारी शासक हुआ है मान लो, जैसे औरंगजेब इत्यादि, तो अत्याचार करते थे अपनी जनता पर, वो अत्याचारी कहलाए। जिसकी सीमा न हो, असीम। हम कहते हैं जैसे असीम संभावना है किसी चीज़ की, तो जो उसकी सीमा नहीं है वो तो असीम हो गया। जिसका कोई सहायक न हो, असहाय। बिल्कुल मित्रों, आज के लिए दोस्तों इतना ही, क्योंकि इस तरह थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया है। कल आगे देखेंगे।